तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियां। तेलंगाना में स्कूल तलबा के लिए गर्मियों की तातीलात मंगल से शुरू होंगी। हैदराबाद में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 4 मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार। पीटीआर ने पीएम मोदी की तरजीहात पर उठाया सवाल। इलेक्ट्रिक शॉक से बीवी को बचाने की कोशिश में शौहर भी हलाक। तेलंगाना के मंचिर्याल में अफसोसनाक वाक़या। फर्ज करने का मकसद ये था कि तुम मुंतकी और परहेजगार हो जाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि इबादत रोज़े फ़र्ज़ करने का ये मकसद था कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इबादत थोड़ी क्यों ना हो, मुस्तकिल करना चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानक़ाह अबुल उलैया ने आज मुरीदीन और मुतक़ीदीन अक़ीदतमंदों को मुखातिब करते हुए किया। मौलाना ने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि रिश्तेदारों को जोड़ कर रखना चाहिए, वही रिश्तेदार पड़ोसी आखिरी वक्त तुम्हारा साथ देंगे। तमामी TNT न्यूज़ चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरी जानिब से और खानक़ाह सूफिया अबुल उलैया अंदरुन कमान इल्जिबे मंडी मीरालम की वाबस्तगान की जानिब से जो है तमामी उम्मत मुसलिमा को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ईद उल फित्र की मुबारकबाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लअल्लहुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मुख्तारुल करीम ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप तमामी हज़रात इस सब खूबी वाक़िफ़ है कि मैंने भी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाआशना नहीं कि जिस मुअर्रफ़ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है लअल्लहुम तत्तक़ून, यानी कि अल्लाह फरमाता है कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। एक आयत करीमा की सिर्फ एक जुज़ की मैंने जो है तिलावत का शर्फ़ हासिल किया जिसमें अल्लाह फरमाता है ताकि तुम। मौलाना सैयद मुस्तफ़ा आले रसूल ने मुसलमानों से गुजारिश की है कि वो रमज़ान मुबारक को जिस तरह इबादत में गुजारा है इसी तरह रमज़ान मुबारक के बाद भी इबादत का सिलसिला जारी रखें। मौलाना सैयद मुस्तफ़ा आले रसूल अली पाशा ने मुसलमानों से कहा है कि वो रमज़ान में जिस तरह इबादत में गुजारे इसी तरह रमज़ान के बाद भी गुजारे। मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज़ बाबा नगर में नमाज ईद उल फितर से मौलाना अब्दुल हनीफ ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप तमाम की खिदमत में मैं ईद उल फित्र की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अज़्म और यकीन के साथ जिस तरह आपने माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुज़ारियाँ की हैं, फरमाबरदारियाँ की हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ की हैं, झूठ से बचे हैं, ठीक इसी तरह रमज़ान के बाद भी इसी सिलसिले को कायम और दायम रखें। देखें, आपने और हमने तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों ने 1 महीने तक जिद्दोजहद की, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, ताकि हम अल्लाह रब तबारक व तआला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें, ताकि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो सके। अब हालत रोज़ा में तो हमने तमाम ममनुआत से अपने आप को रोके रखा। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली रूनुमा नहीं होती है तो यकीनन ये आपके रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुए हैं, क्योंकि अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हाफिज़ बाबा नगर में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज़ बाबा नगर में नमाज ईद उल फितर से मौलाना अब्दुल हनीफ का खिताब और अरकान कमेटी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और मस्जिद को आबाद करने की ख्वाहिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है।
हाफिज़ बाबा नगर की जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईद उल फितर की नमाज़ 9:30 बजे बड़े एहतमाम के साथ कसीर तादाद में मुसल्लियों की कसीर तादाद के साथ अदा की गई। अल्लाह ताला के दरबार में इलेक्ट्रिक शॉक से बीवी को बचाने की कोशिश में शौहर भी हलाक। तेलंगाना के मंशरियाल में अफसोसनाक वाक़या। रियासत तेलंगाना के मुतहदा ज़िले आदिलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या जुमे को पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंचिरियाल ज़िले के चिनूर में एक शौहर और बीवी इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में झुलसकर हलाक हो गए। बीवी कपड़े सुखाने की कोशिश में थी कि इसका हाथ इलेक्ट्रिक फायर से चूक गया, जिसके साथ ही वो झुलसकर ज़मीन पर गिर पड़ी। बीवी की आवाज़ सुनकर शौहर वहाँ पहुँचा और इसे बचाने की कोशिश में बरक़ी रूह की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। महलुकुन की शनाख्त 43 साला श्रीनिवास जारी और 40 साला शशि देवी के तौर पर की गई है। दूध में सेहत के लिए नुकसानदा केमिकल्स की मिलावट। तेलंगाना में नकली दूध फरोख्त करने का पर्दाफाश। आजकल सब चीज़ों में मिलावट की जा रही है। दूध, तेल और दीगर खाने पीने की अशिया में मिलावट की जा रही है। ख़ास तौर पर जो दूध और चाय हम सब पीते हैं, इसमें मिलावट हो रही है। दूध में पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, लेकिन अब इसमें केमिकल मिलाया जा रहा है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि अगर आप इन केमिकल से तैयार दूध पीते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता दायमी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। यादाद्री भुवनगिरी ज़िले के बोधन पोचमपल्ली मंडल के भीमानामपल्ली में पुलिस ने एक दूध के ताजर को गिरफ्तार किया, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूध के पाउडर के साथ मिलावट दूध बना रहा था। केंडला बोची रेड्डी कुछ अरसे से दूध का कारोबार कर रहा था। वो मुकामी किसानों से दूध इकट्ठा करता है। हर रोज़ वो होटलों, कई स्वीट हाउसों और लोगों को दूध बेचता है। वो किसानों से जमा की गई दूध की थोड़ी मकदार में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूध के पाउडर का इस्तेमाल करके मिलावटशुदा दूध तैयार करता है, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। वो कई सालों से नकली दूध का कारोबार जारी रखे हुए है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कंडाला जोपल्ली रॉय के घर की तलाशी ली और इसे नकली दूध 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 3 किलो दूध का पाउडर जब्त कर लिया। मुलजिम कंडला बोची रेड्डी को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह हुआ गिरफ्तार, भेजा जाएगा ब्रोगढ़ जेल। खालिस्तान की हिमायत करने वाले अमृतपाल सिंह को आज मोगा ज़िले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल पर NSA लगाते हुए इसे आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका कार्रवाई में अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल गुज़िश्ता कई दिनों से मफरूर था। पंजाब पुलिस और सिक्योरिटीदार मुसलसिल इसके तलाश में लगे हुए थे। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पूरे मुल्क में नेपाल की सरहद तक ऑपरेशन चलाए गए। पंजाब पुलिस ने ट्वीट करते हुए इत्तला दी है कि अमृतपाल सिंह को आज मोगा ज़िले से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने शहरियों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है और किसी किस्म की फर्जी खबरें शेयर ना करने की हिदायत की है। मोदी हुकूमत राहुल गांधी को ज़ाती तासब का निशाना बनाए, नारायणा का बयान। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने कहा है कि मोदी हुकूमत तकनीकी पहलू को बुनियादी बनाते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को ज़ाती तासुब के साथ हरासा कर रही है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा के स्पीकर ने अजलत में निचली अदालत के फैसले पर राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी और रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हासिल करदा रिहाइश गाह खाली करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ख़ानदान ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने याद किया है कि इनकी बुजुर्गों ने बरतानवी सरमराज के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी और जेल भी गए। इन्होंने कहा है कि इन पर दादा मोतीलाल नेहरू ने मुल्क के लिए इलाहाबाद और दिल्ली में महंगी इमारतें दी। मुल्क के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कई कुर्बानियाँ दी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और वालिद राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों का सूडान से इनखला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। सूडान में फैली बदअमनी के चलते वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानी समेत दीगर गैर मुल्की बाशिंदे सूडान से निकलने के लिए शदीद खौफ और परेशानी के आलम में थे। सऊदी अरब ने इनके अखलाकी पहल की और इनखला का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। इस सिलसिले में खुर्तुम में मुतयन सऊदी सफ़ीर अली बिन हसन जाफ़र ने कहा है कि सूडान से सऊदियों समेत 12 बरादर और 200 ममालिक के शहरियों के इनखला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अल अखबार चैनल ने गुफ्तगू करते हुए जाफ़र ने कहा है कि तमाम तर बदअमनी के बावजूद सऊदियों और खलीज नज़द 200 ममालिक के शहरियों को सूडान से बाहिफाज़त निकालने में कामयाबी हो गई। हिंदुस्तान ने 559 ग्लोबल क्लाइमेट क्लॉक को एक साथ जोड़कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एनर्जी सेवरेज फाउंडेशन ESF ने दुनिया की सबसे बड़े ग्लोबल क्लाइमेट क्लॉक असेंबली और डिस्प्ले इवेंट का एहतमाम किया, जिसमें हिंदुस्तान भर में 559 मौसमियाती घड़ियां शामिल की गई। इस तकरीब से मुल्क भर से 7000 अफराद और 3000 तंजीमें वाबस्ता थी। तमाम लोग इकट्ठे होकर 559 घड़ियों को एक साथ जोड़ने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। ग्लोबल क्लाइमेट क्लॉक असेंबली और डिस्प्ले इवेंट एक बड़ी कामयाबी थी और इसने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने में मदद के लिए अवाम के लिए खुद को तब्दील करने की बुनियाद रखी। सचिन तेंदुलकर को वो करिश्माती अंगेज जिसके बाद शायकीन ने इन्हें क्रिकेट का देवता करार दिया।
इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज और मास्टर बल्लेबाज के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को 50 बरस के हो जाएंगे। 22 अप्रैल 1998 को अपनी सालगिरह से 2 दिन पहले जब तेंदुलकर ने शारजा स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक शानदार रन्स खेले तब वो 25 साल के थे। इस अंगस का असर इस हकीकत से समझा जा सकता है कि बहुत से नाक़दीन और क्रिकेट के शायकीन ने इस अंगस के बाद सचिन को क्रिकेट का खुदा कहना शुरू कर दिया। 25 साल बाद सचिन तेंदुलकर को अपनी अंगेज याद आ गई है और इन्होंने सिंजर को इस अंगेज के 25 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा। सचिन के साथ इनके बहुत से मद्दाह भी मौजूद थे। केक पर 22 अप्रैल 1998 को शारजा में खेली गई सचिन की अंगेज की तस्वीर लगाई गई। इस साल 25% से ज़्यादा ज़ायरीन ने उम्रा की सआदत हासिल की। वज़ीर दाखिला का बयान। माह रमज़ान की इब्तिदा ही से हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के अज़्दाम की खबर आ रही थी। रमज़ान के अख्ताम पर सऊदी वज़ीर दाखिला ने हरमैन में ज़ायरीन की हाज़िरी पर खुलासा किया। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 25% इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। तौक़्क़ो है कि आइंदा सालों के दौरान इनकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी। ज़रूरी अशिया की कीमतें। KTN ने PM मोदी की तरजीहात पर सवाल उठाया। अशिया ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों पर काबू पाने में नाकामी और कॉरपोरेट कंपनी की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने पर BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को फाड़ते हुए वज़ीर सनअत KT रामाराव ने कहा है कि लोगों ने महसूस किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए कॉरपोरेट दोस्त नुमायाँ है। तरजीहात की फ़हरिस्त में सरफ़हरिस्त और कौम आखिरी नंबर पर थी। वज़ीर सनअत ने बढ़ती हुई महंगाई से निमटने में लापरवाही और विज़न की कमी के लिए BJP हुकूमत पर तनक़ीद की। हैदराबाद में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 4 मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किए गए। हैदराबाद में हंगामी हालात से निमटने के लिए 4 मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। इस पहल के जरिए EVNDM इमदादी कार्रवाइयों को जंगी बुनियादों पर अंजाम देने का मंसूबा रखता है। 4 जदीद और अच्छी तरह से लेस मोबाइल कंट्रोल रूम जल्द ही GHMC के डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाड़ियों के बेड़े में शामिल होंगे और आगजनी के हादसा, सैलाब, इमारत गिरने वगैरह के दौरान इस्तेमाल होंगे। ये मोबाइल कंट्रोल रूम ट्रकों में नस्ब किए जाएंगे जिनमें कैमरे लगे हुए हैं और इनमें स्क्रीन्स, वाईफाई, FPN शोबेजाती मौसिलाती नेटवर्क, ड्रोन्स और इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी होगी। किस आफत के सूरत हाल में इस गाड़ी की मौके पर पहचान जाएगी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर हासिल की जाएंगी और वहीं मोबाइल कंट्रोल रूम की स्क्रीनों पर इसे देखा जाएगा। इस पहल के जरिए EVNDM इमदादी कार्रवाइयों को जंगी बुनियादों पर अंजाम देने का मंसूबा रखता है। एक और बड़ी खसूसियत जो इन गाड़ियों में शामिल की जाएगी वो है कि रियासती हुकूमत के महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए बैंड डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन नेटवर्क खासतौर पर जो बचाव के कामों में शामिल है। हंगामी हालात के दौरान पुलिस समेत मुख्तलिफ लाइन्स महकमे के एहलकार अपने मुतालिका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF आलात से लेस मोबाइल कंट्रोल रूम में होंगी जो मौके पर पहुंच जाएंगी। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक और GHMC का डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स DRF वगैरह के एहलकारों इमदादी कार्रवाइयों को मरबूत और अंजाम देंगे। ये तालमेल बचाव के कामों और कीमती जानों को बचाने में गेम चेंजर साबित होगा। मोबाइल कंट्रोल रूम डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स DRF को सर्च ऑपरेशन के बारे में अपडेट करेगा और ट्रैफिक पुलिस को वहां जाने वाली एम्बुलेंसों की नकल व हरकत के बारे में मुतल्लिक किया जा सकेगा। तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल यूनिफॉर्म में तब्दीली। सरकारी स्कूलों के तलबा नए तालीमी साल के आगाज़ के लिए अपने मुतालिका स्कूलों में क़दम रखते ही एक नई कॉरपोरेट तर्ज की शक्ल अख्तियार करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म में डिज़ाइन में तब्दीली की है। रियासत में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अलावा सरकारी और मुकामी वार्ड स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 24,27,391 तलबा को यूनिफॉर्म के 2 जोड़े मुफ्त फराहम कर रहा है। इसी पर कायम रहते हुए सुर्ख और ऐश कलर की चेकशुदा शर्ट और मैरून रंग के स्वेटिंग डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्म के डिज़ाइन और पैटर्नों में तब्दीली की है जो तलबा को कॉरपोरेट अंदाज में पेश करता है। ये तब्दीलियाँ फैशन डिज़ाइनर की सिफारिशात पर की गई हैं। नए डिज़ाइन के मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरी की तलबात यूनिफॉर्म दाएं तरफ जेब के साथ फ्रॉक होंगी और बेल्ट की अंगूठियाँ स्वेटिंग कपड़े से सिली हुई होंगी और आस्तीनों पर स्वेटिंग के रंग के पट्टे के साथ सुर्ख और राख के रंग के चेक पॉइंट होंगे। तेलंगाना में स्कूल तलबा के लिए गर्मियों की तातीलात मंगल से शुरू होंगी।
मुख्तलिफ इंतजामात के तहत स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात। सरकारी रिहायशी निजी इमदाद याफ्ता और गैर इमदादी स्कूल मंगल से शुरू होंगे। तातीलात 25 अप्रैल से 11 जून तक होंगी और अगले तालीमी साल के लिए स्कूल 12 जून को दोबारा खुलेंगे। स्कूलों ने पहले ही फाइनल इम्तहान मुकम्मल कर लिए हैं और 24 अप्रैल आखिरी काम का दिन होगा। इस तनाजुर में स्कूलों ने तमाम वालिदैन को दावतनामे भेजे हैं, जिसमें इनके स्पीर को मुकर्रर करदा पेरेंट टीचर मीटिंग में शिरकत के लिए कहा गया है। अगले तालीमी साल के आगाज़ से पहले महकमा स्कूल एजुकेशन 1 जून से सरकारी स्कूलों में बड़ी बाटा दाखिला मुहिम शुरू करने का इरादा रखता है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।